Hello students, welcome to St. Peter's English High School. I am Hira Humayun, teaching mathematics at St. Peter's English High School. आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सर्कल एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू circles. In this video, we will discuss what is circle, what is circumference of a circle, what is radius of a circle, what is diameter of a circle, what is chord, what is an arc, what is segment, types of segment, that is minor segment, major segment. Then we will come to know about sector, and then types of sector, what is minor sector and major sector. First we will see what is a circle. Let's suppose हमारे पास एक पॉइंट है और उस पॉइंट का नाम P है. अब ये पॉइंट एक प्लेन में मूव कर रहा है और मूव इस तरह से कर रहा है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से ये हर वक्त इक्वल डिस्टेंस पे होगा. अब उस स्पेसिफिक पॉइंट का लेट सपोज हम नाम कहते हैं O है, और ये सिर्फ एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है जब वो पॉइंट O जो है वो सेंटर में एग्जिस्ट करे. सो द पाथ विच विल बी फॉलोड बाय द पॉइंट P इज़ नोन एज सर्कल. दैट्स मीन सर्कल में हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी. पहली तो जो हमारे पास सेंटर पॉइंट है जो फिक्स है पॉइंट O. सेकेंडली ये जो इसके अराउंड पाथ बन रहा है, जो पॉइंट P ने पाथ बनाया है, इसको हम आउटर बाउंड्री भी कहते हैं, इसको हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं. ये दो चीज़ें मिलेंगी तो एक सर्कल कंप्लीट होगा. इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर मिस होती है तो इट विल नॉट मेक अ सर्कल. नो लेट्स डिफाइन सर्कल. सर्कल is the locus or path of a moving point, let's say P, in a plane which is equidistant from some fixed point O. The fixed point O is called center of the circle. यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि हर ज्योमेट्रिक शेप का एक नाम होता है. फॉर एग्जांपल अगर ट्राइंगल है तो उसका नाम ABC होता है, स्क्वायर है तो उसका नाम ABCD होता है. सर्कल एक ऐसी शेप है जिसकी कोई भी साइड नहीं होती, कोई कॉर्नर नहीं होता. तो सर्कल में सिर्फ एक ही हमारे पास पॉइंट है जिसको हम फिक्स पॉइंट कहते हैं. तो हमेशा सर्कल का नाम उसके सेंटर पॉइंट पे रखा जाता है. फॉर एग्जांपल इन दिस गिवन डायग्राम इस सर्कल का नाम होगा अ सर्कल विद सेंटर पॉइंट O. लेट्स सपोज अगर इस सेंटर पॉइंट का नाम O की जगह हम M रखते हैं तो सर्कल का नाम क्या होगा? अ सर्कल विद सेंटर पॉइंट M. नो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. एज आई हैव मेंशन बिफोर, सर्कल में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारे पास. वन थिंग इज़ इट्स सेंटर पॉइंट एंड सेकेंड थिंग इट्स आउटर बाउंड्री. तो जो आउटर बाउंड्री या पाथ जो बनाता है एक सर्कल, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. द पैरामीटर और लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज़ नोन एज इट्स सर्कमफेरेंस. And what about the formula of circumference? It will be always equal to 2 pi r. pi एक irrational number है जिसकी वैल्यू हमेशा 22/7 होती है, और r is the radius of the circle. रेडियस हर सर्कल का डिफरेंट होता है. तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 22/7 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल से, तो आपको सर्कमफेरेंस की लेंथ मिल जाएगी, और उसका यूनिट सेम रहेगा जो रेडियस का यूनिट होगा. अगर रेडियस जो है आपके पास मिलीमीटर्स में है तो सर्कमफेरेंस भी मिलीमीटर में होगा. अगर रेडियस आपके पास सेंटीमीटर्स में है तो सर्कमफेरेंस भी आपके पास सेंटीमीटर में होगा. लिहाजा सर्कमफेरेंस का यूनिट हमेशा वही होगा जो रेडियस का यूनिट होगा. जिस कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे डैट इज़ रेडियस ऑफ अ सर्कल. रेडियस क्या चीज़ होती है? रेडियस बेसिकली एक लाइन सेगमेंट है या डिस्टेंस कह लें जो कि सर्कल के सेंटर पॉइंट को उसके सर्कमफेरेंस के साथ ज्वाइन करता है. जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट है वो हमेशा सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा. इसका मतलब हम किसी भी सर्कमफेरेंस के पॉइंट से जब सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो सारे आपस में इक्वल होंगे. इसका मतलब रेडियस आप किसी भी पॉइंट से मेजर कर लें तो इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम. इसलिए कहा जाता है कि ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल. अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट विल बी डिफाइंड एज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट्स ऑन its circumference is called radius of the circle, and it is represented by small r. For example, given diagram में आपके पास सर्कल है सेंटर पॉइंट O के साथ, और लेट सपोज अगर ये पॉइंट A के साथ ज्वाइन कर रहा है, देन OA विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर पॉइंट O.
हम जिस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे डैट इज़ कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर कोई भी एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को जॉइन करती है और सेंटर में से पास करती है। डैट मीन डायमीटर कोई भी एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में कट करती है। So how we are going to define a diameter? Diameter is a line joining two points on circumference of a circle and also passes through center of a circle is called diameter. फॉर्मूला इसका हमेशा क्या होगा? डायमीटर इज़ ऑलवेज डबल ऑफ द रेडियस। रेडियस क्या था हमारे पास? सेंटर पॉइंट से एक कॉर्नर तक का डिफरेंस। लेकिन जब उसी को आप डबल कर देंगे, डबल साइड पे एक्सटेंड कर देंगे तो इट विल बिकम डबल। तो डायमीटर इज़ ऑलवेज डबल ऑफ द रेडियस और यूनिट दोनों का सेम होगा। जो रेडियस का यूनिट होगा वही डायमीटर का यूनिट होगा। फॉर एग्जांपल इन द गिवन डायग्राम हमारे पास जो लाइन है डायमीटर की वो पॉइंट ए बी को ज्वाइन कर रही है और सेंटर पॉइंट ओ से पास कर रही है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर पॉइंट ओ। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सर्कल विद सेंटर पॉइंट ओ। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से ए और बी। कोई भी एक ऐसी लाइन जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को सर्कमफेरेंस के ऊपर ज्वाइन करती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। लेट्स सपोज अगर सी भी हमारे पास एक पॉइंट है तो जो लाइन ए और सी को ज्वाइन करेगी वो भी एक कॉर्ड होगी। एक सर्कल में मल्टीपल कॉर्ड्स हो सकती हैं बट एट द सेम टाइम जब कोई भी आप केस स्टडी कर रहे होते हैं तो हम एक रिस्पेक्टिव कॉर्ड को स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इस डायग्राम में ए बी और ए सी दे आर टू डिफरेंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर पॉइंट ओ। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास डायमीटर भी एक कॉर्ड होती है बट इट इज़ अ स्पेशल कॉर्ड। वाई स्पेशल? क्योंकि डायमीटर दो पॉइंट्स को ज्वाइन तो करती है लेकिन सेंटर में से मस्ट गुजरती है। तो अगर सेंटर में से गुजरेगी तो डैट इज़ कॉल्ड डायमीटर, लेकिन अगर सिर्फ दो पॉइंट्स को सिंपली ज्वाइन करेगी तो उसको हम एक नॉर्मल कॉर्ड कहते हैं। और डायमीटर जो होती है वो पॉसिबल लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है क्योंकि जब आप सर्कल को सेंटर में से कट करते हैं तो वो डायमीटर बनता है। तो डैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द कॉर्ड? We are going to define the chord. The line joining two distinct points on circumference of a circle is called chord of a circle. The next concept is arc. आर्क क्या चीज़ होती है? सर्कल का जैसे सर्कमफेरेंस है उसका कोई भी एक पार्ट, लेंथ इसमें मैटर नहीं करती। आर्क की लेंथ डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सर्कल में 360 डिग्री है तो अगर आप एक भी डिग्री कम करते हैं, लेट्स सपोज 359 डिग्री है, वो कभी भी एक कंप्लीट सर्कल नहीं बनाता, वो हमेशा एक आर्क ही रहेगी। और मिनिमम छोटी से छोटी आर्क क्या हो सकती है? वो 1 डिग्री की हो सकती है। तो आर्क की लेंथ आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करती है। कोई भी दो पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इस डायग्राम में ए बी और सी है तो ये इन पॉइंट्स के बीच में जो आपके पास पोर्शन है वो डिफरेंट आर्क्स बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल ए बी एक अलग आर्क है, बी सी अलग आर्क है और ए सी अलग आर्क है। तो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन एन आर्क? एनी पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क की दो टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखें, आपके पास 3 आर्क्स बनी हुई हैं। जो सबसे छोटी लेंथ की आर्क होगी उसको हम माइनर आर्क कहते हैं और जो सबसे बड़ी लेंथ की आर्क होगी उसको हम मेजर आर्क कहते हैं। वैसे तो आर्क की डिफरेंट लेंथ हो सकती हैं लेकिन जो मेन कैटेगरीज होती हैं वो फॉर द स्मॉलेस्ट वन उसको माइनर आर्क कहेंगे और फॉर द लार्जेस्ट वन उसको मेजर आर्क कहेंगे। नो वी विल डिफाइन सेगमेंट। सेगमेंट क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल वी हैव अ सर्कल विद सेंटर पॉइंट ओ। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कॉर्ड्स गिवन है, जस्ट लाइक ए बी is a single chord, AC is an other chord. You have to keep one thing in your mind कि आपके पास मल्टीपल कॉर्ड्स हो सकती हैं एक सर्कल में, 2 3 4 जितनी मर्जी कॉर्ड्स हों। लेकिन जब भी आप कोई केस स्टडी कर रहे हो स्पेसिफिकली या सेगमेंट की बात हो रही हो तो यू हैव टू डिस्क्राइब विच कॉर्ड यू आर स्टडिंग। अगर आप ए बी कॉर्ड स्टडी कर रहे हैं तो उसके सेगमेंट्स अलग होंगे, अगर आप ए सी की कॉर्ड को स्टडी कर रहे हैं तो उसके सेगमेंट्स अलग होंगे। For example, in this diagram, we will take the chord AB in consideration और उसको स्टडी करने के लिए हम सेगमेंट की डेफिनेशन देखते हैं कि वो क्या होगी।
The portion of the circle which is bounded by an arc and corresponding chord is called segment. Corresponding chord का वर्ड इसीलिए यूज़ किया गया है कि आपने एक टाइम पर एक chord को स्टडी करना है. Let's talk about types of segment. जैसे हमने पहले बात की है कि आर्क की दो टाइप्स होती हैं. वन इज़ माइनर आर्क एंड अदर इज़ मेजर आर्क. लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी. जब ए बी कॉर्ड सर्कल को कट करेगी तो डेफिनेटली वो सर्कल को दो पोर्शंस में डिवाइड करेगी. एक माइनर आर्क बनेगी और एक मेजर आर्क, अनलेस ये कॉर्ड डायामीटर ना हो. अगर ये कॉर्ड डायामीटर की होगी तो फिर ये सर्कल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी. फिर दोनों सेगमेंट हमारे पास इक्वल होंगे, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होगा. बट नो द स्टडिंग अदर केस, अगर आपके पास एक माइनर आर्क है और एक मेजर आर्क है, लेट सपोज ए बी जो अपर साइड पर है वो आपके पास माइनर आर्क है और जो डाउनवर्ड है येलो कलर की वो आपके पास मेजर आर्क है. टू डिस्टिंग्विश, अब आपके पास दोनों आर्क का नाम ए बी बन रहा है, लेकिन हम सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट लेते हैं जिसका लिंक कोई नहीं होता, सिर्फ आर्क का नाम डिस्क्राइब करने के लिए हम वो यूज़ करते हैं. लेट्स सपोज ए सी बी. तो ए सी बी हमारी मेजर आर्क होगी और ए बी हमारी माइनर आर्क होगी. आप चाहें तो ए बी के बीच में एक पॉइंट डी भी डिफाइन कर सकते हैं, तो ए डी बी आपकी माइनर आर्क हो जाएगी. सेगमेंट की बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होती हैं. वन इज़ माइनर सेगमेंट एंड अदर इज़ major segment. Now first we will see what is a minor segment. तो as we have said that कि हमारे पास अपर आर्क जो है ए बी ये माइनर आर्क है, तो जो एरिया कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच में होगा वो हमारा माइनर सेगमेंट कहलाएगा. So how we are going to define it? The portion of the circle bounded by the minor arc and corresponding chord is called minor segment. Now we will talk about the second type which is major segment. तो हमारे पास जो डायग्राम दी हुई है सर्कल की, इसमें जो लोअर आर्क है जो ब्लू कलर में मेंशन हुई है दैट इज़ आवर मेजर आर्क. तो जो एरिया मेजर आर्क और कॉर्ड ए बी के इन बिटवीन होगा that is known as major segment. So how we are going to define it? The portion of the circle bounded by a major arc and corresponding chord is called major segment. Now the last topic is sector. सेक्टर क्या चीज़ है हमारे पास? सेक्टर के लिए द लास्ट कॉन्सेप्ट इज़ सेक्टर. सेक्टर के लिए हमारे पास रेडियस की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है. रेडियस एज आई टोल्ड यू बिफोर क्या होता है? सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस. तो सेक्टर क्या चीज़ है? कोई भी दो रेडियाई, लेट सपोज हमारे पास डायग्राम में ओ ए एक रेडियस है और ओ बी इज़ एन अदर रेडियस. तो जो आपके पास पोर्शन दो रेडियस और एक आर्क के बीच में होगा दैट इज़ कॉल्ड सेक्टर. Then how we are going to define sector? The portion of a circle which is bounded by two radii and corresponding arc is called sector of a circle. सेम लाइक जैसे हमने सेगमेंट में बात की थी कि हमारे पास मल्टीपल कॉर्ड्स होती हैं, लेकिन फॉर रीडिंग अ सेगमेंट हमें एक कॉर्ड को कंसीडर करना पड़ता है. सेक्टर में भी कोरिस्पॉन्डिंग आर्क का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि मल्टीपल रेडियाई आपको गिवन हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे सेक्टर रीड करने के लिए आपको कोई से भी दो रेडियाई को कंसीडर करना पड़ता है कि हम कौन सा सेक्टर रीड करने लगे हैं. एंड सेम लाइक सेगमेंट, सेक्टर की भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं. एज हमारे पास ओ ए एक रेडियस है, ओ बी सेकेंड रेडियस है, तो ये आपके सर्कल को दो आर्क्स में डिवाइड कर रहा है. वन ए बी इज़ द माइनर आर्क एंड ए सी बी इज़ द मेजर आर्क. तो इस तरह हमारे पास दो टाइप के सेक्टर्स बनते हैं. वन इज़ द माइनर सेक्टर एंड अदर इज़ द मेजर सेक्टर. हम फर्स्ट सेक्टर की बात करते हैं, दैट इज़ माइनर सेक्टर. तो माइनर सेक्टर वो एरिया होगा जो कि दो रेडियस और माइनर आर्क के बीच में होगा. फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन डायग्राम ए बी इज़ आवर माइनर आर्क एंड ओ ए एंड ओ बी इज़ द रेडियाई ऑफ द सर्कल. सो द पोर्शन इन बिटवीन दैम is known as minor sector. So how we are going to define it? The portion of the circle which is bounded by two radii and minor arc is called minor sector. Now we will discuss the second type, that is called major sector. So the portion in between two radii and the major arc is known as major segment. For example, in the given diagram, ACB is the major arc. So the area in between two radii
and the major arc will be our major segment. The portion of the circle which is bounded by two radii and major arc is called major segment. With this, we have come to an end of this lecture. Thanks for watching this video. I hope the concepts are no more clear to you. And if you want to ask anything, you can ask that in the comment box. And if you like the video, kindly hit the like button and subscribe to the channel so that you can get the news as soon as the new lectures are uploaded on the channel. Thank you so much.